हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आज के इस क्लास में हम लोग हिंदी के काफी मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है भैया संपूर्ण क्रांति, जिनके राइटर है आपके लोकनायक जयप्रकाश नारायण। सो दोस्तों, आज की इस क्लास में इसका काफी मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पे डिस्कस करने वाले हैं और आज का क्लास आप सभी के लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल साबित हो सकता है। तो आप सभी वीडियो को लाइक करके, साथ में चैनल पे पहली बार आए हो तो आप सभी साथ में चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन जरूर से आप ऑल पे सेलेक्ट करके हमारे इस परिवार का हिस्सा बन सकते हो। बाकी हमारा परिवार अभी बहुत छोटा है, इसे बहुत आगे ले जाना है, इसे एक दिन ब्रांड बिल्ड करना है। बस आप सभी का सपोर्ट का नीड है मुझे। सो आप सभी सपोर्ट अपना बनाए रखना एंड आइए आज के इस क्लास को शुरू करते हैं। सो दोस्तों, सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो है कि किसी लोकनायक के नाम से जाना जाता है। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले ही मैंने आपको बता दिया कि आज का जो चैप्टर है हमारा वो संपूर्ण क्रांति होने वाला है, जो कि एक भाषण है, ऐतिहासिक भाषण है, जिसको लिखा किसने है तो लोकनायक जयप्रकाश नारायण। तो लोकनायक के रूप में हम लोग किन्हें जानते हैं तो जयप्रकाश नारायण जी को जानते हैं। तो बी वाला ऑप्शन आप सभी का सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 2 नंबर की जयप्रकाश नारायण ने संपूर्ण क्रांति वाला ऐतिहासिक भाषण कहां दिया था और कब दिया था, ये चीज आपको क्लियर करनी है। तो इन्होंने पटना में दिया था 5 जून 1974 को। तो डी वाला ऑप्शन आप सभी का सही हो जाएगा। थर्ड नंबर क्वेश्चन देखो कि जयप्रकाश नारायण का बचपन का क्या नाम था। तो जयप्रकाश नारायण की बचपन का नाम था भैया बाउल। क्या था? बाउल, जो कि आपका ऑप्शन नंबर डी में है। ऑलराइट, चलो जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 नंबर। ठीक है, 4th नंबर क्या क्वेश्चन है कि जयप्रकाश नारायण ने किस साल छात्र आंदोलन का नेतृत्व करा था। तो 1974 में। ठीक है, 1974 में। तो सी वाला ऑप्शन आप सभी का सही हो जाएगा। 5 नंबर क्वेश्चन कि जयप्रकाश नारायण के पिताजी का क्या नाम था। ठीक है, जयप्रकाश नारायण के पिताजी का क्या नाम था। तो जयप्रकाश नारायण के पिताजी का नाम था भैया हर्षोदयाल। तो बी वाला ऑप्शन आप सभी का सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर की संपूर्ण क्रांति के रचनाकार कौन है। एक क्वेश्चन से आप बार बार वाकिफ हो चुके हो अभी तक कि संपूर्ण क्रांति के रचनाकार है जयप्रकाश नारायण। तो सी वाला ऑप्शन आप सभी का करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 नंबर की किसने कहा था अभी न जाने कितने मिलो इस देश की जनता को जाना है। यानी कि किसने ऐसा कहा था, कि इसका मतलब मैं आपको बता दे रहा हूं कि किसने ऐसा कहा था कि अभी हमारे जो देश की जनता है ना, उन्हें बहुत बहुत दूर जाना है। मील, ठीक है, मीटर का होता है वो संकेत। तो बहुत दूर तक हमें जाना है। ठीक है, हमें कहां तक जाना है, बहुत मीलों दूर जाना है अभी। ठीक है, ऐसा किसने कहा था? महात्मा गांधी ने ऐसा कहा था, या फिर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने ऐसा कहा था, या फिर जवाहरलाल नेहरू ने कहा था, या फिर लाल बहादुर शास्त्री ने कहा था ऐसा। तो ऐसा कहा था आपके जवाहरलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा था। तो सी वाला ऑप्शन आप सभी का सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी के सामने 8 नंबर, किस अस्पताल में दिनकर जी का निधन हुआ था। किस हॉस्पिटल में दिनकर जी का निधन यानी कि मृत्यु हुआ था। वो हुआ था श्री राम नर्सिंग होम, सॉरी श्री राम नर्सिंग होम नहीं, यहाँ पे वेलिंगटन नर्सिंग होम में। तो डी वाला ऑप्शन आप सभी का करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर की जयप्रकाश नारायण को किसका दलाल कहा गया। तो ये चीज मैं आपको बार बार बता रखा हूं, पिछली वीडियो में मैंने संपूर्ण क्रांति के बारे में बहुत सारी चीजें बताई है। तो जयप्रकाश नारायण को किसका दलाल कहा गया था, तो उन्हें अमेरिका का दलाल बोला गया था। ठीक है, तो डी वाला ऑप्शन आप सभी का सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 नंबर कि जयप्रकाश नारायण के स्वास्थ्य पर निगरानी रखने वाले डॉक्टर का क्या नाम था। ठीक है, एक डॉक्टर को रखा गया था लोकनायक जयप्रकाश नारायण के स्वास्थ्य की निगरानी के लिए। निगरानी का मतलब तो देख रेख करना। ठीक है, तो उसके लिए रखा गया था डॉक्टर रहमान को। तो बी वाला ऑप्शन आप सभी का बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने 11 नंबर की जयप्रकाश नारायण जी को किसका भाषण सुनकर अमेरिका जाने की प्रेरणा मिली थी। ठीक है, प्रेरणा का इंग्लिश होता है मोटिवेशन, जो कि आप सभी बोलते हो कि मोटिवेशन पे वीडियो लाया था। ठीक है, तो वही मोटिवेशन। ठीक है, तो किन से मिली थी, तो वो मिला था स्वामी सत्यदेव से। ठीक है, किन से? स्वामी सत्यदेव से। तो बी वाला ऑप्शन आप सभी का सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर की फ्री प्रेस के मालिक कौन थे। तो सदानंद जी। ठीक है, सदानंद जी। सी वाला ऑप्शन आप सभी का सही हो जाएगा। ब्रेन ऑफ मुंबई किसे कहा जाता है, उमा शंकर दीक्षित को कहा जाता है। ए वाला ऑप्शन आप सभी का सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जयप्रकाश नारायण ने आईएससी की परीक्षा कहां से पास की थी, बिहार विद्यापीठ। डी वाला ऑप्शन आप सभी का सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 15 नंबर की लेनिन की मृत्यु कब हुई थी। ये आपने क्लास 10th में भी पढ़ रखा होगा हिस्ट्री के अंदर कि लेनिन की मृत्यु कब हुई थी। क्या 25 में हुई थी, 1925 में नहीं, 1932 नहीं, 1938 नहीं, 1924 जी हाँ, लेनिन की मृत्यु कब हुई थी, 1924 यानी कि 1924 में। ठीक है, जयप्रकाश नारायण जी मार्क्सवादी कब बने थे। तो जिस ईयर में जिस साल आपका लेनिन की मृत्यु हुआ था, ठीक है, उसी ईयर में, उसी साल में ये मार्क्सवादी बने थे। याद रखना आप सभी, यानी कि 1924 में आपका भैया लेनिन, लेनिन ठीक है, बहुत बड़ा क्रांतिकारी था। ठीक है, तो लेनिन का मृत्यु हुआ था और उसी टाइम ये मार्क्सवादी कब बने थे, कौन, हमारे लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी। फणीश्वरनाथ रेणुका के, सॉरी, फणीश्वरनाथ रेणु की पुस्तक क्या है। ठीक है, मैला आंचल। डी वाला ऑप्शन आप सभी का सही हो जाएगा। 1974 में बिहार प्रदेश का मुख्यमंत्री कौन था। ठीक है, 1974 यानी कि जब जयप्रकाश नारायण ने पटना में भाषण दिया था। ठीक है, 1974 में 5 जून को पटना गांधी मैदान में। तो जब उन्होंने भाषण दिया था छात्र आंदोलन पे, तो उस टाइम की बात कर रहे हैं, तो उस टाइम बिहार के मुख्यमंत्री यानी कि चीफ मिनिस्टर कौन थे।
क्या कृष्ण वल्लभ सहाय थे? जी नहीं। अब्दुल गफर थे? हाँ, अब्दुल गफूर थे। बी वाला ऑप्शन आप सभी का सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 19 नंबर की, जयप्रकाश नारायण का जन्म कब हुआ था? जैसा कि आप सभी को पता है कि मैं आपको डेली जब जब क्लास होता है तो 3 होमवर्क मैं आपको देता हूं होमवर्क के तौर पे। 3 क्वेश्चन मैं आप सभी को देता हूं, राइट? और 3 क्वेश्चन का आंसर आपको कहां करना होता है? कमेंट बॉक्स में सीधे, या फिर आप हमारे व्हाट्सएप पे भी भेज सकते हो। और अगर आप व्हाट्सएप पे भेजोगे तो मैं उसके लिए आपके लिए कुछ सरप्राइज देता हूं, वो चीज मैं आपको व्हाट्सएप पे बताऊंगा, यहाँ पे नहीं बताऊंगा, ठीक है? सिंपल इसका आंसर आपको हमारे व्हाट्सएप पे भेज देना है आप सभी को। मैं पीडीएफ वगैरह फ्री में प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है जी। चलो जी, जयप्रकाश नारायण की पत्नी का क्या नाम था? ठीक है, जयप्रकाश नारायण की पत्नी का क्या नाम था? लीलावती नहीं, अमरावती प्रभा नहीं, प्रभावती देवी। तो सी वाला ऑप्शन आप सभी का सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 21 नंबर के, रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इंडिया पॉलिटी किनकी रचना है? ठीक है, रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इंडिया पॉलिटी किनकी रचना है? वो है जयप्रकाश नारायण जी की। तो डी वाला ऑप्शन आप सभी का सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 23 नंबर की, जयप्रकाश नारायण को भारत रत्न की उपाधि किसने, सॉरी, उपाधि दी गई, यानी कि कब दी गई, ये आपसे पूछ रहा है। तो दूसरा क्वेश्चन होमवर्क के तौर पे, जिसका आंसर आपको नीचे कमेंट करना है। उर्वशी किनकी रचना है? देखो, ये जो क्वेश्चन लिया गया ना उर्वशी, एक क्वेश्चन लिया गया है अगले चैप्टर रामधारी सिंह दिनकर, ठीक है? तो उर्वशी किनकी रचना है? रामधारी सिंह दिनकर की। जी, उर्वशी एक ऐसी रचना है जिन पे रामधारी सिंह दिनकर को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था, ठीक है? भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। मैं आपको बता दे रहा हूँ, बाकी आगे हम लोग इस चैप्टर के बारे में भी, इस चैप्टर के भी ऑब्जेक्टिव करेंगे हम लोग, ठीक है जी। दिनकर जी की सॉरी, दिनकर जी किस लिए प्रसिद्ध है? दिनकर जी किस लिए प्रसिद्ध है? देखो, ये भी अगला चैप्टर सही है, ठीक है? तो इसके बारे में हम लोग करेंगे यार चैप्टर, ठीक है? इसके बारे में अच्छी तरीके से डिटेल में पढ़ेंगे, नेक्स्ट चैप्टर है हमारा। जब प्रकाश नारायण को भारत की जनता किस नाम से याद करती है? क्या नाम से याद करती है? मैं बार बार बोल दिया इनको भैया, लोकनायक जयप्रकाश नारायण, ठीक है? चलो जी, 28 नंबर के, जयप्रकाश जी जब वेल्लोर अस्पताल जा रहे थे वो कहां रुके थे? आज का तीसरा होमवर्क के तौर पे आप सभी का क्वेश्चन, जिसका आंसर आपको कमेंट में या फिर मेरे व्हाट्सएप बॉक्स में, ठीक है, जो भी कह लो, व्हाट्सएप एंड बॉक्स, वहां पे आपको चिपका देना है। चलो जी, नेक्स्ट क्वेश्चन 29 नंबर की, संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था? ये भी क्वेश्चन बताने की जरूरत है मुझे नहीं, जयप्रकाश नारायण ने। तो बी वाला ऑप्शन आप सभी का सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने कि संपूर्ण क्रांति का ऐतिहासिक भाषण जयप्रकाश नारायण जी ने किस स्थान पे दिया था? गांधी मैदान पटना, गांधी मैदान पटना। तो सी वाला ऑप्शन आप सभी का सही हो जाएगा। तो दोस्तों, आज के इस क्लास में हम लोग हिंदी के चैप्टर नंबर 3, जिसका नाम संपूर्ण क्रांति, उससे रिलेटेड काफी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करे। सो आई होप आप सभी को आज का क्लास पसंद आया होगा। अगर आप सभी को आज का क्लास थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज आप सभी वीडियो को लाइक करके, साथ में चैनल पे पहली बार हो तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन जरूर से आप ऑल पे सेलेक्ट कर लेना। और ऐसे ही हेल्पफुल वीडियोस के लिए आप हमें सब्सक्राइब कर सकते हो एंड इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लेना। कभी भी आपको कोई भी एजुकेशन रिलेटेड डाउट होता है तो वो मैं आपको वहां पे क्लियर कर दूंगा। सो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलेंगे किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, वंदे मातरम, बी पॉजिटिव एंड कीप डूइंग, विश ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू सो मच।